हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। उत्तराखंड और केरल में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वेक्षण कर राज्य में भारी बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं में अब तक कुल 64 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं 3,500 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि नैनीताल, अल्मोड़ा, हल्द्वानी में सड़कें पूरी तरह से खोल दी गई हैं। इसके अलावा पावर स्टेशन जल्द ही परिचालन फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण में आज भारत ने इतिहास रचा है। आज 100 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा किया गया। कोरोना वायरस के खिलाफ 9 महीने पहले शुरू हुए टीकाकरण अभियान में भारत ने इतिहास रच दिया। भारत ने 100 करोड़ डोज लगाने के आंकड़े को पार करने के साथ ही दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आज एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और अस्पताल में वैक्सीनेशन का जायजा लिया। भारत का टीकाकरण अभियान इस साल 16 जनवरी को शुरू हुआ था। पहले चरण में 3 करोड़ डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण शुरू किया गया था। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत और भारत के प्रत्येक नागरिक की है। भारत में टीकाकरण 100 करोड़ पार होने पर WHO ने बधाई दी है। WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि भारत ये माइलस्टोन बहुत ही खास है, क्योंकि भारत ने अपने देश की जनता के साथ ही दुनिया के और देशों को भी वैक्सीन की करोड़ों डोज दी। WHO भारत को इस कामयाबी के लिए बहुत बधाई देता है। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन सफलतापूर्वक पूरा करने पर बधाई दी। नफ्ताली बेनेट की तरफ से ट्वीट कर पीएम मोदी और भारत को शुभकामनाएं भेजी गई। इजराइल पीएम बेनेट ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी को बधाइयां, जिन्होंने सफलतापूर्वक भारत की कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन का नेतृत्व किया। देश में 100 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन की उपलब्धि पर स्पाइस जेट एयरलाइंस ने खुशी मनाई। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहे। स्पाइस जेट एयरलाइंस के CMD अजय सिंह ने कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। किसी ने नहीं सोचा था कि 250 दिनों में भारत 100 करोड़ वैक्सीन की डोज लगा पाएगा। ये जहाज विदेशों में भी जाएगा, क्योंकि ये संदेश हम पूरे विश्व को देना चाहते हैं। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंचने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया दिल्ली के कोविड-19 वॉर रूम पहुंचे और वहां सभी डॉक्टर्स को उन्होंने मिठाई बांटी। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने इस रिकॉर्ड को अचीव करने के लिए सभी को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली एम्स के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज जब हम देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज बनाने पर बल दे रहे हैं, तो इसमें निजी क्षेत्र की भूमिका भी बहुत अहम है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहे। क्रूज ड्रग्स केस को लेकर एनसीबी की टीम एक्शन मोड में है। आज एनसीबी की टीम शाहरुख खान के घर मन्नत पहुंची। एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी वीवी सिंह अपनी टीम के साथ यहां पहुंचे थे। हालांकि ये कोई रेड नहीं थी, बल्कि कुछ कागजी कार्रवाई के लिए एनसीबी की टीम यहां पहुंची थी। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान आज क्रूज ड्रग्स केस में मुंबई के आर्थर जेल में बंद अपने बेटे आर्यन खान से मिलने के लिए पहुंचे। शाहरुख सुबह करीब 9:15 पर आर्थर जेल पहुंचे और विजिटर लाइन से होते हुए अंदर गए। ये पहली बार है जब शाहरुख जेल में बंद आर्यन खान से मिलने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि शाहरुख ने आर्यन खान से करीब 15 मिनट मुलाकात की। ड्रग्स मामले में फंसे आर्यन खान की जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जहां पर 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी। बीते 20 अक्टूबर को सेशंस कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद ही आर्यन के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख करने का फैसला किया। बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत पहली बार दुनिया के शीर्ष 25 रक्षा निर्यातक देश की सूची में शामिल हुआ है। भारत रक्षा निर्यातक में वैश्विक लीडर बने, इसके लिए रक्षा मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा है। राजधानी रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रशासन की सजगता से कानून व्यवस्था को और भी बेहतर बनाना है। साथ ही सीएम भूपेश ने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना प्राथमिकता है, इसलिए राज्य में माहौल बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई की जाए और अफवाह फैलने न दी जाए। दिवाली से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शासकीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है। सीएम ने कहा कि शासकीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 8% बढ़ाया जाएगा, जिसके बाद अब महंगाई भत्ता 12% से बढ़कर 20% हो जाएगा। बता दें कि अक्टूबर 2021 के वेतन में जुड़कर महंगाई भत्ता मिलेगा।
भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा एक बार फिर से अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में है। दरअसल साध्वी प्रज्ञा देर रात शरद पूर्णिमा की महाआरती में शामिल हुई, जहां पर वो कांग्रेस नेताओं पर जमकर भड़की। साध्वी ने कहा कि किसी ने कहा था कि साध्वी का पुतला ना जला, उसे जिंदा जला दो, लेकिन वो व्यक्ति खुद ही मर गया। भोपाल में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसे लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने कलेक्टर्स को चुनाव की सभी तैयारियां समय में पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सभी मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करने के लिए भी कहा है। भिंड के देहात थाना क्षेत्र में वायुसेना का विमान क्रैश होकर खेत में जा गिरा। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पायलट अभिलाष को सुरक्षित एयरलिफ्ट किया गया। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर रायपुर के माना की चौथी वाहिनी में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके, सीएम भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी शामिल हुए। इस दौरान 32 शहीदों के परिजन माना की चौथी वाहिनी पहुंचे थे।